हेलो बच्चों, वेलकम टू द फाउंडेशंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन चैप्टर। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइजेशन। ये आपका डाइजेशन पार्ट 2 है। ठीक है, हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा? डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ इनसॉल्युबल फूड इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्युबल फूड इनटू ब्रेक डाउन ऑफ इनसॉल्युबल फूड इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज, जो कि हम इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनता है। फैट का डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डाइजेशन होने के बाद जब टूट जाते हैं जो लार्ज कंपाउंड्स हैं या लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, वो स्मॉल पार्ट्स में टूट जाते हैं या उनके मोनोमर्स में टूट जाते हैं, तो वो हम इजीली ब्लड में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ पर। और एंड कहाँ पर होता है? एनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउथ में कैसा कैसा डाइजेशन होता है? फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। फिजिकल किसके थ्रू होता है? टीथ के थ्रू। और केमिकल किसके थ्रू होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ एंड केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स। ठीक है, ब्रेक डाउन क्यों करना चाहिए फूड को? क्योंकि उसका हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस किए थे। केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, डाइजेशन के 4 स्टेप्स। एक तो इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, फूड का इनटेक करना इंजेशन है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? डाइजेशन। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इजेशन। ठीक है, फीकल मैटर को आप इजेक्ट कर देंगे। ठीक है, थ्रू एनस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन भी होता है। ठीक है, एसिमिलेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एंड देन एसिमिलेट। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? ये मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर फूड था जिसका हमने ब्रेक डाउन कर लिया। अब इसको हमने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब किस में कर लेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेसल्स में कर लेंगे। अब ये फूड मान लीजिए इसमें क्या है? इसमें हमने देखा कि ग्लूकोज है। ठीक है, फैट भी होगा, अमीनो एसिड भी होगा। ठीक है, अब सेल को, यहाँ पर बॉडी सेल है। ठीक है, इसको जो जो जरूरत है, मान लीजिए आपने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो क्या होगा? या सेल को ग्लूकोज चाहिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको ग्लूकोज चाहिए, तो क्या करेगा? बॉडी या सेल वो ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल से ले लेगा। ठीक है, और ब्लड वेसल से ले लेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। इसीलिए एक्सरसाइज करने, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहता है। एक्सरसाइज करने से बॉडी के जो सेल्स हैं उनका ग्लूकोज बर्न होता है, तो वो ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या गट कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ अंतर होता है। ठीक है बच्चों, उसको देखते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका इंटेस्टाइन जैसे माउथ इंक्लूड होता है, ठीक है, आपका ईसोफेगस आता है, ठीक, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक, ये सब, ये एक ट्रैक्ट, ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें ये इंक्लूड होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने पार्ट हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी इंक्लूड होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी, जैसे लिवर और पैंक्रियास, ठीक है, लीवर और पैंक्रियास, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स जब मिल जाती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ तो ये क्या बनाती हैं, आपका डाइजेस्टिव, क्या बनाती हैं बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए म्यूकस आपके थ्रू आउट द गट प्रोड्यूस होता है, म्यूकस थ्रू आउट द गट प्रोड्यूस होता है। काम क्या है म्यूकस का, ऑब्वियस सी बात है, ल्यूब्रिकेशन करने का, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, और टू प्रोटेक्ट द गट वॉल फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसा ना हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे ही सेल्स को खाने लगे, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन भी देने का काम करता है और लुब्रिकेशन भी काम करता है। अच्छा, लुब्रिकेशन होने से क्या होगा, जो पेरिस्टालिसिस हो रही है आपकी बॉडी में, जो पेरिस्टालिसिस हो रही है, पेरिस्टालिसिस क्या होती है, पेरिस्टालिसिस, ठीक है, पेरिस्टालिसिस क्या होती है बच्चों, वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है, आपके जो जितने भी इंटेस्टाइन उसमें धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, वेव लाइक, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर जो आप फूड लेते हैं वो इसी की वजह से आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर लुब्रिकेशन आपके नहीं होगा तो फूड अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, पेरिस्टालिसिस उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है, माउथ आता है, माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, एपिग्लोटिस आता है, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, ठीक है, ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक के पास, ठीक है, ये क्या करता है, क्लोज कर देता है इस ओपनिंग को, ठीक है, गाल ब्लैडर, पैंक्रियास, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब चीजें होती है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इंजेशन, ठीक है, क्या है, इंजेशन है, ठीक है, खाना लेंगे माउथ में जब तक इनटेक ही नहीं करेंगे, ठीक, तब तक डाइजेशन शुरू ही कहाँ से होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से, तो सबसे पहले खाना या फूड खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं डाइजेशन इन द माउथ, ठीक है, माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा, इसका पीएच क्या होता है, 7 to 8, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स, उसमें कुछ डक्ट्स होती हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, ये सेलिवरी आपकी ग्लैंड है, इसमें कुछ डक्ट्स होती हैं जो कि आपके माउथ में लगातार सलाइवा पंप करती रहती है, ठीक है, ठीक है बच्चों। आप देखिए, सैलिवेशन इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड इज ट्रिगर्ड बाय, देखिए सैलिवेशन क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सैलिवेशन, ठीक है। जब आप टेस्टी फूड देखें
जो आपको पसंद हो, या अच्छी खाने की खुशबू आ रही हो, समोसे कहीं से तले जा रहे हो, या आप अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोच रहे हो। आजकल तो आप बहुत सारे फूड व्लॉगर्स की रील भी देख सकते हैं, अगर आपको सेलिब्रेशन करना हो अच्छे से, है ना बच्चों। ठीक है, तो ये चीज है। सलाइवा में अब होता क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, म्यूकस होता है, वाटर होता है, मैक्सिमम कंटेंट वाटर ही आपका होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों होते हैं? पीएच बैलेंस। ठीक है, पीएच को 7 to 8 रखने में यही काम आता है। ठीक है, फिर क्या होता है? सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है, देखिए कहीं भी, अगर कहीं भी एमाइलेज है, ठीक है, एमाइलेज लगा है, तो वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। अगर कहीं भी सेलेवरी एमाइलेज लगा है तो वो क्या करेगा? कहीं भी एमाइलेज लगा है, किसी भी एंजाइम के बगल में या किसी भी नेम के बाद एमाइलेज लगा है, तो इसका मतलब वो जो भी एंजाइम है वो क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, अगर हम ये कहें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो माउथ से शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज सलाइवा में होती है, वो होती है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक, और स्लोएस्ट एंजाइम है, शायद पिछले लेक्चर में मैंने इसको बताया था, स्लोएस्ट एंजाइम है पूरे एनिमल में। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है। आप मान लीजिए बहुत सारे फूड है, आप जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह हम लोग खाते हैं, इतने अच्छे हाइजेनिक नहीं होते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी आपके माउथ में है। क्या है? आपके माउथ में लाइसोजाइम प्रेजेंट है। तो आप इसीलिए जो खाना है उसको अच्छे से चबा के खाएं, ज्यादा देर तक माउथ में रहे, ज्यादा अच्छे से उसमें सलाइवा लगे, ताकि लाइसोजाइम अपना काम कर सके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ म्यूकस, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? लुब्रिकेशन का। ठीक है, फूड का लुब्रिकेशन करना। ठीक है, स्टिक्स द फूड पार्टिकल्स टुगेदर, और फूड पार्टिकल्स को स्टिक करके क्या बना ले? बॉलस। ठीक है, एक बॉलस बना ले जिसको हम अच्छे से इजीली निगल सके अपने ईसोफेगस में। ठीक है, तो दो काम होते हैं फंक्शंस के या सलाइवा के, लुब्रिकेशन का फूड के, और स्टिक्स द फूड पार्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है माउथ में? पहले क्या होगा? जैसे ही हम खाना खाएंगे या फूड खाएंगे तो आप क्या करेंगे? पहले ग्राइंडिंग करेंगे, चबाएंगे। उसको हमने क्या कहा था? मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहा था? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक, दूसरा हम फिर उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, साथ ही साथ उसमें सलाइवा लगना शुरू हो गया। तो सलाइवा में क्या था? एंजाइम्स थे, सेलेवरी एमाइलेज, वो क्या करना शुरू कर दिया? एंजाइमेटिक डाइजेशन करना शुरू कर दिया। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को तोड़ रहा है माल्टोज में, या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है ग्लूकोज में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से माउथ में ये सारे प्रोसेस आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या हो रहा है। एक सेकेंड। देखिए, माउथ है, ये क्या है? ट्रैकिया है। ठीक है, ये क्या है? गलेट है। ठीक, तो क्या होता है? एपिग्लोटिस जो आपका होता है, एपिग्लोटिस वो क्या करता है? ट्रैकिया को ढक लेता है। ठीक है,
ट्रेकिया को क्या करता है, ये फ्लैप होता है, ठीक है, एकदम फ्लैप लाइक होता है बहुत। ये क्या करता है, जैसे ही आपने खाने को निगला, ठीक है, जैसे ही आपने खाने का इंजेक्शन किया आपके ईसोफेगस में, तुरंत ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, आपके ट्रेकिया को ढक लेगा ताकि फूड ट्रेकिया में ना जा सके, ठीक है, वो उसकी जगह पर कहाँ जा सके, ईसोफेगस में या गलेट में, ठीक है। अक्सर कभी कभी होता होगा कि जल्दी जल्दी में खाना खाने के चक्कर में क्या होता है, आपके ट्रेकिया की तरफ खाना जाने लगता है, तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेजी से आप खांसने लगते हैं, छींकने लगते हैं, वो जितना भी फूड पार्टिकल होता है क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जाना ही नहीं है उसको। तुरंत जो है रिफ्लेक्स एक्शन होगा, आपके बहुत ज़्यादा छींके आने लगेंगी या फिर बहुत ज़्यादा आप खांसेंगे, बार बार उस फूड पार्टिकल को निकालेंगे, वो आपके नाक तक भी जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जल्दी जल्दी खाना खाया, एपिग्लोटिस ठीक से कवर नहीं कर पाया ट्रेकिया को और वो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। उसको भी बचाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन है आपकी बॉडी में, लेकिन उसमें आपको परेशानी होगी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये बहुत अच्छा है, अ पर्सन कैन नॉट ब्रीथ वाइल सॉलोइंग, ठीक है, जब हम सॉलो कर रहे होते हैं फूड को निगल रहे होते हैं, तो हम क्यों ब्रीदिंग नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए एपिग्लोटिस, ठीक है, देखिए एक चीज क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट क्लोजेस द नेसल कैविटी एंड एपिग्लोटिस क्लोजेस द ट्रेकिया, ठीक है। ये जो सॉफ्ट पैलेट है आपका, इसने क्या किया, जो नेसल कैविटी है जहां से एयर आ रही है उसको क्लोज कर लिया, और एपिग्लोटिस ने आपके ट्रेकिया को क्लोज कर लिया ताकि एयर ना जा पाए, ठीक है। और जब आप भाई आपने क्या लिया, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो नॉस्ट्रिल से ही कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल से करने में जब सॉफ्ट पैलेट ने क्लोज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है आप सांस नहीं लेंगे, और इधर ट्रेकिया भी क्लोज है, ठीक, ताकि क्या ना हो, एयर ना आए और गलती से भी आपका फूड ट्रेकिया साइड ना जा पाए। तो ये एक क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। बॉडी की ये क्या है, एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है बच्चों, ठीक है। तो क्यों हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट ने नेसल कैविटी को क्लोज कर रखा है और एपिग्लोटिस ने ट्रेकिया को क्लोज कर रखा है, और ये दोनों क्या है, एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है हमारी, ठीक है। सॉलोइंग, फूड का निगलना, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस अभी हमने बताया था, पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, वेव लाइक मोशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट विच मूव द फूड फॉरवर्ड, ठीक है। वेव लाइक मूवमेंट, देखिए वेव लाइक है, देखिए ये देखिए ऐसे, ये कुछ वेव जैसा बन रहा है बच्चों, ठीक है। ये वेव जैसा मूवमेंट ही क्या है, इधर देखिए, इधर से भी देखिए, दोनों साइड से बनता है, ठीक। वेव लाइक मूवमेंट ही क्या है आपका, पेरिस्टाल्सिस है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इससे क्या होता है, ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हल्का हल्का होता है, तो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक जगह वेव में क्या होता है, वेव में क्या होता है, एक जगह क्या होता है, ट्रफ्ट बनता है, एक जगह क्या बनता है आपका, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बनता है, ये मतलब कहने का एक जगह कंप्रेशन, ठीक है, और एक जगह थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पर आगे रिलैक्स हो रहा है ताकि फूड पार्टिकल आपका मूव कर सके, ठीक है बच्चों। तो वेव लाइक मूवमेंट होती है। अगर कोई आपसे पूछे पेरिस्टाल्सिस क्या है, वर्क क्या है इसका, तो पेरिस्टाल्सिस इज अ वेव लाइक मोशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री ट्रैक्ट विच मूव द फूड फॉरवर्ड, तो ये फूड को फॉरवर्ड ले जाता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है मसल्स होती है, और एक अच्छी बात है, एक क्वेश्चन छोटा सा, विच मसल्स मेक दी एलिमेंट्री कैनाल, कौन सी मसल्स हैं या कौन सी मसल टिश्यू है जो एलिमेंट्री कैनाल को बना रही है, ठीक है।
कौन सी है? कार्डियक मसल, स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड? अनस्ट्रेटेड मसल या इन्हीं को क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल। क्या कहते हैं बच्चों? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पेरिस्टेलिसिस क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। किन मसल्स के द्वारा हो रही है? इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा हो रही है। एलिमेंट्री कैनाल बना कौन रहा है? कौन सी मसल्स एलिमेंट्री कैनाल बना रही हैं? आपकी अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो आपके 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। पेरिस्टेलिसिस होती क्या है, फंक्शन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल कौन सी मसल्स बनाती हैं? स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और एक थर्ड क्वेश्चन क्या था? अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। हाँ, और थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि पेरिस्टेलिसिस कौन सा मोशन है, कैसा मोशन है, ठीक है। इनवॉलेंट्री या कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। तो पेरिस्टेलिसिस एक क्या है? पेरिस्टेलिसिस क्या है बच्चों? एक सेकंड। पेरिस्टेलिसिस क्या है? पेरिस्टेलिसिस है इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन। तो 3 आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हो चुके हैं, मसल से, टिश्यू से भी हो चुके हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो पेरिस्टेलिसिस एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और वेव लाइक मोशन है, ठीक है बच्चों। फंक्शन फूड को आगे बढ़ाना, ठीक। पेरिस्टेलिसिस इज पॉसिबल एज गट वॉल इज मस्कुलर। गट वॉल मस्कुलर है, इसीलिए पेरिस्टेलिसिस पॉसिबल है, ठीक है। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अल्टरनेट टू पुश द फूड, ठीक है। देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उसी से क्या बनती है? पेरिस्टेलिसिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल से मिलके हमारा जो है इंटेस्टाइन बनी हुई है। तो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स जब अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो पेरिस्टेलिसिस होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। Food is pushed when circular muscle above bolus contracts, and what does the longitudinal muscle do at the same time? Relaxes. Obvious सी बात है, क्योंकि अल्टरनेट होती है ना, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक रिलैक्स करेगी, ठीक है। देखिए, अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या कर रही होगी? रिलैक्स कर रही होगी। एक के बाद एक करती है, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सर्कुलर रिलैक्स करेगी, ठीक है। सर्कुलर रिलैक्स करेगी, ठीक है बच्चों। तो एक के बाद एक अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेटली ये काम करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स कर रही होगी, इसी से वेव लाइक मोशन फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। वेव लाइक मोशन फॉर्म होता है। अब देखिए, फूड स्टमक में पहुंच चुका है। फूड कहाँ पहुंच चुका है बच्चों? स्टमक में पहुंच चुका है। इसोफेगस से पेरिस्टेलिसिस की मदद से होते हुए, पेरिस्टेलिसिस किसके द्वारा, कौन सी मसल्स कर रही थी? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो कि अल्टरनेटली क्या कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स, ठीक है। और एक पेरिस्टेलिसिस क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। अब देखिए, स्टमक में क्या हो रहा है? द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम एंड रिलीजेज इट स्लोली, ठीक है। स्टमक में क्या होता है? फूड थोड़ी देर के लिए रुकता है और धीरे धीरे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फूड कितनी देर तक रुकता है? 2 से 6 घंटे के बीच में, ठीक है, ठीक। अब देखिए, काइम क्या होता है? क्रीमी लिक्विड लीविंग द स्टमक, ठीक है। एक क्रीमी लिक्विड जो कि स्टमक में फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? काइम बोलते हैं, ठीक है।
देखिए अब क्या होता है, फूड रिमेन्स इनसाइड द स्टमक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन, एक स्फिंक्टर जो कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को कनेक्ट कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट रहती है या ये क्लोज रहती है, और एक आपके ईसोफेगस और स्टमक में होती है के ईसोफेगस के एंड में और स्टमक के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में। ठीक है, ये भी क्या होती है, क्लोज होती है, तभी इसमें फूड इकट्ठा रहता है। अगर एक भी ओपन होगी तो क्या होगा, फूड या तो फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा या फिर बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब जो इंस्पेक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के पास होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर, और जो इंस्पेक्टर आपके ईसोफेगस के एंड और स्टमक के ओपनिंग के पास होता है, स्टमक के सबसे अर्ली पार्ट में होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। ठीक है, कार्डियक इंस्पेक्टर। ठीक है, कार्डियक इंस्पेक्टर क्या करेगा, ईसोफेगस स्टमक में फूड के जाने को स्टमक में कंट्रोल करेगा। पाइलोरिक इंस्पेक्टर क्या कंट्रोल करेगा, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को कंट्रोल करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, पाइलोरिक इंस्पेक्टर अगर रिलैक्स करेगा तो आपकी काइम कहाँ जाएगी, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। कार्डियक इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, एक बार फूड जो है स्टमक में चला गया, कार्डियक इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। ठीक, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, इसमें ये गैस्ट्रिक पिट होती है। ठीक है, इपिथेलियल सेल्स होती हैं ये। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, आपके गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए अब क्या होता है जब आपका फूड स्टमक पे होता है तो क्या होता है। ठीक, तो आप एक चीज देखिए बच्चों, क्या होता है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से एसिड सिक्रीट होता है जो कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक एंजाइम्स भी सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, इवन पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजेन, जो कि क्या है, इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। इनएक्टिवेटेड, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl एक्टिवेट करेगा। कौन करेगा, HCl एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसी जब पेप्सिनोजन पर HCl इसको एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन, तब वो पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है, आपके पेप्सिन में, और यही पेप्सिन क्या करता है, फर्दर डाइजेशन करता है आपका प्रोटीन का। ठीक है बच्चों, तो देखिए गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड रेनिन। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज द पीएच इन द स्टमक। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है तो पीएच एसिडिक ही होगा। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3। ठीक है, ठीक है, 1 से 3 के बीच में, मोस्टली 1 to 2 के बीच में ही होता है। ठीक है बच्चों, तो तीन चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ठीक है, म्यूकस भी होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस भी आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सबसे पहला काम है ऑप्टिमम पीएच लेके आना पेप्सिन के लिए, क्योंकि पेप्सिन किस फॉर्म में रिलीज हुआ है, अभी मैंने बताया था, पेप्सिन पेप्सिनोजेन फॉर्म में रिलीज हुआ है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है। जब उसको HCl उसके पास जाता है, उसको एक्टिव एंजाइम में बदल देता है। एक्टिव एंजाइम क्या है, उसका एक्टिव जब हो जाएगा तब उसका नाम क्या हो जाएगा, पेप्सिन। देखिए कहीं भी अगर किसी एंजाइम के पीछे जेन लगा है तो इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ठीक, एक काम क्या हो गया, ऑप्टिमम पीएच बनाना स्टमक में। दूसरा काम क्या हो गया, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलना। तीसरा काम हो गया, kills bacteria and microbes within the food, bacteria and other microbes within the food। ठीक है, या इसको बैक्टीरिया नहीं कह सकते, इसको अच्छा होगा कि हम इसको कहें कि kills
माइक्रोब्स टेकन विद इन द फूड, ठीक है। जो फूड के साथ माइक्रोब्स आ जाते हैं, जो बच जाते हैं, उनको एसिडिक एटमॉस्फेयर इतना होता है स्टमक में कि वो अपने आप किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस थर्ड पॉइंट को हम ये कह सकते हैं कि HCl जो है इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों। इनेट इम्यूनिटी वो जो इनहेरिटेड ना हो पहले से ही, जैसे स्किन आपके इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, बैरियर कोई हो, ठीक है, या किसी जैसे HCl ही है, ठीक है, नॉर्मली कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है ये, ठीक है, स्किन की वजह से, ठीक है, सलाइवा की वजह से, तो ये एक इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है। ये 3 फंक्शन HCl के हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक। एक्सेसिव अगर सिक्रीट हो जाता है गैस्ट्रिक जूस तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो जाना। अगर एक्सेसिव सिक्रीट हो गया आपके में गैस्ट्रिक जूस तो क्या हो जाएगी, आपके एसिडिटी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। फिर हमको एंटी एसिड्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, जब इनफ म्यूकस नहीं सिक्रीट होता है तो ईसोफेगस की वॉल को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, और इससे क्या होता है, एसिडिटी, जब एसिडिटी पीएच ज़्यादा नीचे चला जाता है, एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो वो ईसोफेगस के इस जगह पर उसको बर्न करने लगता है, ठीक है। इसी को हार्ट बर्न बोलते हैं एकदम, क्योंकि कार्डियक बिल्कुल यहाँ पर हार्ट भी होता है, इसीलिए इसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम भी करता है एसिड, ठीक है, एसिडिटी का काम भी करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी एसिड्स लेते हैं, ठंडा दूध पीना चाहिए, ठीक, रिलीव करने के लिए रेमेडीज हैं कुछ। ठीक, अगर बहुत कम म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा हो स्टमक में तो क्या हो जाएगा, ऐसे घाव हो जाएंगे अंदर, और इन घाव को बोलते हैं स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे घाव हो जाते हैं जब इनफ म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होता है, और इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है बच्चों। ठीक, अब देखिए पेप्सिन का क्या काम है। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या है बेटा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। ये पॉलीपेप्टाइड्स को हम बोलते हैं पेप्टोन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। तो प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पेप्सिन पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में तोड़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पेप्सिन का ये काम हमारा हो गया। Which conditions are needed for a piece of meat to be digested, ठीक है। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, एक तो मीट है उसमें क्या होगा आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको पेप्सिन चाहिए पहली चीज, ठीक। और पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, सही इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए HCl चाहिए, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो पेप्सिन प्लस HCl चाहिए, ठीक है। हमको आगे बढ़ते हैं। स्टमक से क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, विटामिन्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि विटामिन्स को हम डाइजेस्ट नहीं करते हैं। विटामिन्स का डाइजेशन बेटा नहीं होता है, वो एज इट इज एब्जॉर्ब होते हैं। अगर विटामिन सी आपको एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन सी एज इट इज एब्जॉर्ब होता है, उसका कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। सर्टेन साल्ट्स एंड ड्रग्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर कुछ अमाउंट, ठीक है। ये सब चीजें, थोड़ा बहुत ग्लूकोज, बट ग्लूकोज इतना सही नहीं है। ये सारी चीजें स्पेशली विटामिन, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का क्वेश्चन नीट में आता है, था पहले आता था, अभी तो नहीं आता है, ठीक है, कि कौन सा डायरेक्टली स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसमें इथेनॉल ऑप्शन होता था। काफी पुरानी बात है, 2010 के आसपास आता था, अब तो नहीं आता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक। रेनिन इज एन एंजाइम फाउंड इन द स्टमक ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है।
यंग चिल्ड्रन में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को इनसॉल्युबल प्रोटीन में बदल जाता है, ठीक है। और इसी इनसॉल्युबल प्रोटीन पे फिर पेप्सिन एक्ट करता है, ठीक है। सॉल्युबल प्रोटीन को जो होती है मिल्क में, उसको किस में बदल देता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। ये रेनिन एंजाइम है, ठीक। ये सिर्फ यंग चिल्ड्रंस में पाया जाता है, मतलब आप एडल्ट हो जाते हैं तो ये फंक्शनल नहीं रह जाता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम छोटे बच्चे डायरेक्टली जो है मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, ये पहले दूध से दही में बदलता है, फिर जो है पेप्सिन उस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो कभी कभी छोटे बच्चे उल्टियां कर देते हैं, दूध पीने के बाद उल्टी कर देते हैं, दूध वो जो है दही जैसा निकलता है उल्टी करने के बाद। तो वो यही होता है कि जो रेनिन एंजाइम है कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर देता है, क्या कर देता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर देता है, ठीक है बच्चों। ये सिर्फ छोटे बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि ये मिल्क डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है बच्चों के लिए, स्पेशली जब हम उनको बॉटल्ड मिल्क देते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए चीज मेकिंग में भी रेनिन का कहीं कहीं यूज होता है, ठीक। चलिए अब इंटेस्टाइन की तरफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों, और अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने स्टमक में क्या किया, कि स्टमक में हमको क्या मिला, रेनिन एंजाइम मिला, जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, ठीक है। डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब होने वाले कौन से कंपोनेंट है, इथेनॉल, विटामिन, कुछ साल्ट एंड ड्रग्स, ठीक है, थोड़ा वाटर, ये सब डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। पेप्सिन क्या करता है, इसमें प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, जिसको पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेज में तोड़ता है, ठीक है बच्चों। और एक चीज होती है म्यूकस, जो कि स्टमक में सिक्रीट करती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो बच्चों म्यूकस क्या जो सिक्रीट होता है स्टमक में, वो इनर लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है इसको सबको प्रोटेक्ट करती है। जब ये ठीक से सिक्रीट नहीं होता है तो क्या होता है, एसिड इस अपने ही इनर लाइनिंग को बर्न कर देता है, और उससे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। तो म्यूकस का ये काम है प्रोटेक्शन का इनर लाइनिंग के, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, और हमने क्या सीखा था, ये छोड़ देते हैं, ठीक। हमने देखा था कि जो एसिडिटी है उसका सॉल्यूशन क्या है, ड्रिंक, या तो फिर ठंडा दूध पिए या फिर एंटी एसिड्स लें, ठीक है बच्चों। एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होने से क्या होता है, एसिडिटी होती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो ऑप्टिमम पीएच बनाता है पेप्सिन के लिए, दूसरा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजेन, उसको HCl किस में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, जो कि क्या है, पेप्सिन है। दूसरा ये माइक्रोब्स को किल करता है जो कि फूड के साथ आ गए हैं, तो एक तरीके से ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू।